नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लीगल डिक्टेशन शुरू होगी थोड़ी ही देर बाद। दोस्तों, डिक्टेशन की सभी डिफ़िकल्ट आउटलाइन और डिक्टेशन का मैटर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लीगल डिक्टेशन। स्टार्ट। अब मात्र दूसरा प्रश्न हमारे विचार हेतु शेष रहा है। हम देखते हैं कि धारा 80 जी के अधीन कटौती का लाभ प्राप्त करने हेतु नज़ीर की शर्त उसके समान है, जिसके अधीन अधिनियम की धारा 80 एम के अधीन कटौती का लाभ उपलब्ध है। ये दोनों धाराएं एक ही स्कीम का अंग प्रतीत होती हैं और उनके उद्देश्य का भिन्न अर्थ लगाने के लिए कोई कारण नहीं है। धारा 80 एम निर्धारिती को उस स्थिति में कटौती का लाभ देती है जहां निर्धारिती की सकल कुल आय में लाभांश द्वारा प्राप्त आय सम्मिलित है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि धारा 80 एम के ये प्रारंभिक शब्द उस शर्त का वर्णन करते हैं जिसे धारा 80 एम में उल्लिखित उपबंध की प्रायोज्यता को लागू करने के लिए पूरा किया जाना चाहिए। शर्त यह है कि निर्धारिती की सकल कुल आय में लाभांश द्वारा प्राप्त आय आवश्यक रूप में सम्मिलित होनी चाहिए, अथवा दूसरे शब्दों में लाभांशों की राशि सकल कुल आय का भाग होगी, ताकि धारा 80 एम लागू हो सके। धारा 80 जी के प्रारंभिक शब्द किसी निर्धारिती की कुल आय की गणना करने में है। इसका अर्थ यह है कि धारा 80 जी निर्धारिती की कुल आय की गणना करने के उद्देश्य से लागू की जाती है, अथवा दूसरे शब्दों में जहां निर्धारिती द्वारा उपार्जित आय है वहां धारा 80 जी द्वारा अनुज्ञेय कटौती निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने के उद्देश्य हेतु दी जाती है। ऐसे मामले में जहां निर्धारिती की उपार्जित आय नहीं है वहां कुल आय की संगणना करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, तो धारा 80 जी के अधीन उपलब्ध कटौती का लाभ देने हेतु कोई कारण प्रतीत नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दर्शित सिद्धांत उपयुक्त निर्णय में धारा 80 एम को लागू करने हेतु पूरी की जाने वाली शर्त का अर्थ लगाने के दौरान पूरी की जाने वाली शर्त का अर्थ लगाने हेतु भी समान रूप से प्रयोज्य होना चाहिए, जिसमें धारा 80 जी लागू होती है। मामले के इस दृष्टिकोण से हमारी राय है कि धारा 80 जी के लागू करने तथा उसके अधीन
उपलब्ध कटौती का लाभ निर्धारिती को देने और धारा 80 जी को प्रयुक्त करने हेतु कोई केस उस दशा में नहीं बनता जब निर्धारिती ने हानि की घोषणा कर दी और कराधान के उद्देश्य हेतु कोई आय उपार्जित नहीं की। अतः इस बिंदु पर अधिकरण का दृष्टिकोण न्यायोचित नहीं है। स्टॉप। दोस्तों, आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।